आपका आईडी कार्ड चाहिए होगा कुछ दिनों के लिए, मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। मैं मैं पहले बात करूंगा आलम साहब से, आप प्लीज कुछ मत कहिएगा। बाबा किसी अच्छे इंसान के साथ मेरा घर बसाना चाहते थे। इस वक्त उनकी नजरों में आपसे बेहतर और कोई भी नहीं। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आप ये नहीं पूछेंगे कि हम कहाँ गए थे? हाँ, साला तुम जानते हो ना कि मुझे कितना भरोसा है तुम। बाबा, ऐसा क्यों होता है कि हम अपने मतलब की एक्सपेक्टेशन को दूसरों पे भरोसे का नाम दे देते हैं? मैं आज आपसे जो कुछ भी कहूंगी उसे एक बाप बनकर सुनिएगा। ये मत सोचिएगा कि कोई और क्या सोचेगा। आप हमेशा चाहते थे ना कि मेरी शादी एक अच्छे इंसान से हो, जो मेरा ख्याल रखे, जो जमील भाई जैसा बिल्कुल भी ना हो, मुझे कोई दुख ना दे, कोई तकलीफ ना दे। मैंने आपकी ख्वाहिश को पूरा किया है बाबा। मैंने सलार से निकाह किया है। साला सिर्फ आज ना खामोश होइएगा, ना नाराज होइएगा, प्लीज एक बार सुन लें बस। पापा, साहब मैं जानता हूँ आप ईमान का रिश्ता इस तरीके से नहीं चाहते थे, लेकिन आलम साहब मुझे ये भी पता है कि आप इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहते थे। साइकिल एक दफा मेरा ख्याल नहीं आया। पापा, टिका पापा, नहीं नहीं पापा, पापा। आलम साहब क्या ऐसा हो सकता है कि जो शख्स आपका सबसे ज्यादा ख्याल रखे आपको उसी की परेशानी का ख्याल ना हो? आप मुझे सिर्फ इतना बताएं, क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं सिर्फ आपका अच्छा दोस्त नहीं, बेटा बन सकूं? इससे क्या फर्क पड़ता है सालार के मैं क्या समझता हूँ। बड़े फैसले तो तुम दोनों ने कर लिए, जो कुछ नहीं कहा था तुमने सच करके दिखा दिया। दूसरों के बताए हुए सच पे अपना फैसला देने की आदत है उनको छोड़े आप, मैं उनको बना लूंगा। बना लोगे तो हम मान भी जाएंगे,
इस दहलीज से जलील करके गए हैं वो मुझे। अब वो जमाने भर में डंका पीटेंगे कि आलम साहब अपनी बेटियों के लिए रात चलते लड़के। बाबा चला तुम जाओ। बाबा बाबा हॉस्पिटल चले। हाँ बाबा बाबा मरने से पहले और कितनी दफा मारोगे तुम मुझे? मैं मार रही हूँ आपको? मैं? आप मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे। ये देखें, मुझसे अपना दुख नहीं शेयर कर रहे। क्यों? सिर्फ इस वजह से ना कि मैंने शादी तोड़ दी। आपने कहा था ना कि जो कुछ बिगड़ गया है वो ठीक कर सकती हूँ। कोशिश की थी मैंने बाबा, कोशिश की थी। सैन से बात करने की कोशिश की थी, पर कुछ ना बना। इसका तुम एक ही हल नजर आए, निकाह करके। आपसे आपका आखिरी हमदर्द छिन रहा था। इतना तो आपके लिए कर सकती। और फिर इतने अरसे से सलार ने आपकी जिंदगी में मेरी जगह तो ले ही ली थी। इससे बेहतर तो और कोई हो ही नहीं सकता था ना। आलिम साहब, मैं जानता हूँ कि मैं ये बात करने की पोजीशन में तो नहीं हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक, तो जाओ बना के लेकर आओ उन्हें, और इज्जत और वकार से मेरी बेटी को रुखसत करके लेकर जाओ। ईमान, तुम जाओ यहां से। ईमान, जाओ इधर से। अब सब ठीक है ना सलार? जी सब ठीक है, आप परेशान ना हो ईमान जी। आपने बात कर ली मामू से? नहीं, उनसे बात नहीं हो पाई। अभी वो सो गए हैं तो अब सुबह ही बात होगी। तो फिर सब ठीक कैसे हुआ जब आपने वापस जाके किसी से बात ही नहीं की? तो मेरी अम्मी और बाबा से बात हुई है। तो वो मान गए? नहीं, अभी तो वो शॉक थे। दरअसल उनकी इजाजत के बगैर मैंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं ना। जिस लड़की से मेरी शादी हो रही थी उसके भाई से मेरी बहन की शादी फिक्स थी, तो बात इतनी आसान नहीं रही। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आपने पहले कुछ पूछा नहीं। अब फासला सिमट के आपसे तुम पे आ ही गया है तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे बारे में आपको सब पता चल जाएगा। तुम्हारी बहन और उसके ससुराल वाले? उसी की इजाजत से मैं आपके पास आया था। तो अगर पेरेंट्स मान गए हैं तो फिर मामू क्यों मना करेंगे? अपनी 28 साल जिंदगी का खुलासा चाह के भी मैं आपको इस फोन कॉल पे नहीं दे सकता। आप आराम से सो जाएं। मैं कल आऊंगा आपको लेने के लिए। खुदा हाफिज। सलार, जी I'm sorry। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस डिसीजन की वजह से तुम्हारी फैमिली मुसीबत में आ जाएगी। लेकिन मुझे पता था, ये मेरा अपना फैसला था। गुड नाइट अमान जी। गुड नाइट। आपको पाके ही तो एहसास हुआ है कि खुदा मेरा भी है।